हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे स्कार एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। बहुत बार ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको जो टाँके लगे थे उन टाँकों के अंदर उनको एक छोटा स्वेलिंग या गिठान जैसा फील होता है और उसमें उनको काफ़ी पेन होता है। और ये पेन जो है जब भी उनको पीरियड्स आते हैं तो ये पेन उनको काफ़ी बढ़ जाता है और हर पीरियड के बाद में ये पेन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ये कंप्लेन जो है ये टिपिकल स्कार एंडोमेट्रियोसिस की होती है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस को समझें तो स्कार मतलब जो भी आपको ऑपरेशन के दौरान जो कट लगता है, जब उसका हीलिंग हो जाता है तो उसे हम स्कार टिश्यू बोलते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें आपके बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के अलावा कहीं और ग्रो करने लग जाए, जैसे कि ओवरी के अंदर कर सकती है, ट्यूब्स के अंदर कर सकती है, आंतों के अंदर कर सकती है और स्कार टिश्यू के अंदर भी वो एंडोमेट्रियम ग्रो कर सकती है। तो जब स्कार टिश्यू के अंदर एक्टिव एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है तो उसे हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम है ये हर पीरियड के दौरान इसके अंदर पेन होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है और ये हर पीरियड के साथ में इंक्रीज होता जाता है साइज। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कार एंडोमेट्रियोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है लोकलाइज्ड पेन। पेशेंट को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर काफ़ी सीवियर पेन होता है। पेशेंट आके हमारे पास में बताते हैं कि मैडम इन पूरे टाँकों के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो पेन होता है। पेशेंट अपनी फिंगर से इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पेन है। इस पेन को काफ़ी ये इंटेंसिटी होती है कि पेशेंट उस जगह पर हाथ भी नहीं टच करने देता। इस पेन की एक और ख़ास बात होती है कि पेशेंट को साइक्लिकल पेन होता है कि जब भी पेशेंट को पीरियड्स आते हैं तो ये पेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हर पीरियड के बाद में इसकी पेन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। पेन के अलावा पेशेंट को धीरे धीरे उसी जगह पर थोड़ी गिठान या स्वेलिंग जैसे भी फील होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता है, इसका साइज बढ़ता है, तो हमें वो स्वेलिंग या गिठान फील होने लग जाती है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसे हम स्मॉल पार्ट अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ये अल्ट्रासाउंड में हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है और दूसरा इस एंडोमेट्रियोसिस ने कहाँ तक हमारा जो टिश्यू है उसको इन्वेड किया है। मतलब ये स्किन तक लिमिटेड है या स्किन के नीचे जो शीथ आती है, रेक्टस शीथ, वहाँ तक पहुँच गया, या रेक्टस शीथ के नीचे जो हमारी मसल लेयर है, हमारी मसल्स जो है पेट की, वहाँ तक इसका इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये जितना डीप जाता है, जितना डीप इसका इन्वेजन होता है, उतना ही इसके ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टी आती है और इसके रिकरेंस के चांसेस भी जो हैं वो जितना बड़ा एंडोमेट्रियोसिस होता है उतना ही इसके रिकरेंस के चांस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। स्कार एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के दो पार्ट हैं, फर्स्ट मेडिसिन और सेकंड सर्जरी। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का जितना जल्दी हम डायग्नोस कर लें और ट्रीटमेंट कर लें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी एंडोमेट्रियोसिस की तरह रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं। रिकरेंस मतलब कि हमने बीमारी को मेडिसिन से या सर्जरी से ठीक किया और वो दोबारा हो गई। तो रिकरेंस के रिस्क को या चांसेस को बचाने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली साइज डिपेंडेंट होता है। अगर आपके जो नोड्यूल है एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल, उसका साइज 0.5 to 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम है, तो हम उसमें मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर साइज़ 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हमें सर्जरी ही करनी होती है, क्योंकि सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस के लिए हम दो तरीके की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। एक तो इंजेक्शंस होते हैं जो कि GnRH एगोनिस्ट इंजेक्शंस होते हैं, और दूसरा टैबलेट्स होती है जिसमें हम प्रोजेस्ट्रॉन मतलब डाइनोजिस टैबलेट जो है वो यूज़ करते हैं। ये दोनों ही हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। इससे आपकी जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है जो स्कार के अंदर ग्रोथ कर रही है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट पेशेंट को साथ ही जो उसका नॉर्मल साइकिल है, जो मेंसेस आ रहे हैं, वो भी हम 3 महीने से 6 महीने के लिए स्टॉप करते हैं, ताकि जो एंडोमेट्रियम है उसका ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो सके और जो एक्टिव सेल्स हैं वो डेड हो सके। मेडिसिन का रोल स्कार एंडोमेट्रियोसिस में फिर भी लिमिटेड है, मतलब ये गारंटीड नहीं है कि मेडिसिन के बाद
वो रिकर नहीं होगा या ये दोबारा एक्टिवेट नहीं होंगी। फिर भी अगर आपको बहुत छोटा स्कार एंडोमेट्रियोसिस है तो आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको रिकरेंस हो रही है या साइज बड़ा है तो आपको सर्जरी पे जाना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। स्कार एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपका जो नोड्यूल है, एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल, उसका साइज कितना है और उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। मतलब वो केवल सुपरफिशियल फैट को इन्वॉल्व कर रहा है या शीथ तक जाता है या हमारी एब्डोमिनल मसल्स तक इन्वॉल्वमेंट है। नॉर्मली जो सर्जरी हम एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल के लिए करते हैं वो करते हैं वाइड लोकल एक्सीजन, जिसमें कि जो भी आपका एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल है, मानो एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल 1.5 से 2 सेंटीमीटर का है, तो हम इस नोड्यूल के साथ में उसके मार्जिन का 1.5-2 सेंटीमीटर जो है वो भी साथ में रिमूव करते हैं, जिसे हम वाइड लोकल एक्सीजन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के जस्ट एडजेसेंट जो सेल्स होती हैं उसमें भी एंडोमेट्रियोटिक सेल्स जो है वो स्प्रेड कर जाती हैं, और अगर हम केवल उस नोड्यूल को एक्सरसाइज करें और पेरिफेरी जो 1-2 सेंटीमीटर का मार्जिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको हम एक्सरसाइज नहीं करें तो इस नोड्यूल के रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस डिजीज के दोबारा रिपीट ना हो, रिकरेंस ना हो, उसको बचाने के लिए हम वाइड लोकल एक्सीजन यूज करते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को जो ये एंडोमेट्रियोसिस है ये डीप मसल्स तक इन्वॉल्व होता है या रेक्टस शीथ इन्वॉल्व होती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर जब हम ये वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं तो एक बड़ा गैप टिश्यू के अंदर रह जाता है, और उस गैप को फिल करने के लिए हमें बहुत बार डिफेक्ट रिपेयर के साथ में मैश भी यूज करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नोड्यूल का साइज कितना है, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको स्कार एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।